योगी पांव खोलो में जब आप हो जाए तो संधि चल रहा। अरे इसकी पूजा पाठ ये करो, शांति किधर है? तो राम की शिक्षा लेनी पड़ेगी। राम क्या थे? वेद सर्व शास्त्र तत्व समाधि। कृष्ण की लीला में मत जाओ, रासलीला कृष्ण ने कभी नहीं करी। कृष्ण की विद्या में नहीं जाओ। कृष्ण क्या कह रहे हैं? इसी बहुधा के हम शब्द विष्णु का नाम। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण की विद्या को सुनो, वो युद्धेश्वर हो गए। वो कह रहे हैं यज्ञ यज्ञ करो यज्ञेश्वर। मैं स्वयं योग में कह रहा हूँ आपको तो मोक्ष सारे निकल गए। तो ऐसा कृष्ण जैसा, कृष्ण के भक्तों जैसा उस समय का योगी, राम जैसे योगेश्वर, या तीनों युगों में जो योग साधना चली गृहस्थियों के द्वारा ऋषि मुनि, उसके बारे में कबीर साहब कह रहे हैं बिरला कोई अकेला जाके तीरथ ब्रह्मना मेला योगी अकेला। पांच जना की जमात
महाराज कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु, करोड़ों में कोई एक होता। सारे ही आजकल तो ब्रह्म ऋषि हो गए हैं, देश में हमारे नहीं, विदेशों में भी फैल गए ब्रह्म ऋषि। तो करोड़ों में कोई बाबा योगी एक अकेला, बाकी के लिए तो सब कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कुर्बानी आई है, बाकी तो नैयर में रह रहे हैं, दाग लगा रहे हैं, काम क्रोध बंद हो रहा है। नैयर में दाग लगा आई चुनरी रे, नैयर में दाग लगा आई चुनरी, 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 नैयर ओ रंग रजुआ के मर्म न जाने, ओ रंग रजुआ के मर्म न जाने, ओ रंग रजुआ, ओ रंग रजुआ के मर्म न जाने, ओ रंग रजुआ के मर्म न जाने, नाही मिले तो मेरा से नाही होए गुजरी, नाही मिले तो मेरा से नाही होए गुजरी, नैयर में दाग लगा आई चुनरी, नैयर में दाग। ये जो सारा संसार इतिहास है जीवात्माओं का, ईश्वर का बसाया हुआ, हमारे पिता का बसाया हुआ इति है। और जो ससुराल वो तो दिव्य लोक है, वो तो ईश्वर का, वो अलौकिक न सुने आप जो भिक्षा बगड़ता नहीं है, उसका तो एड्रेस ही नहीं मिल रहा। तो दाग लगाए हुए हम काम क्रोध मद अहंकार में लीन हुए हम भगवान की बातें करते हैं। एक मिनट को कौन गा रहा, हमारी स्थिति ये है, भगत बनता मगर सरताज भी, भगत बनता मगर होता हूँ सरताज भी, देख कर पाबंद मेरा, देख कर पाबंद मेरा, हंस पड़े ब्रिज राज भी, भगत बनता मगर अब होता हूँ सरताज भी, कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी, सुन के पापों की कहानी, डर गए यमराज भी, सुन के पापों की कहानी, सुन के पापों की कहानी, डर गए यमराज भी। एक संस्कार के द्वारा गुरु संग प्रेम निभाना, क्या पुण्य सहज ही गुरु संग प्रेम निभाना, क्या पुण्य सहज ही जाना, प्रेम किया था राजा हरिश्चंद्र ने, प्रेम किया था
दीवाना क्या तूने सहज काशी में तीनों दीवाना क्या तूने सहज जाना। तो संस्कृति किसको बोलोगे? कल्चर, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर, जो राम कृष्ण, उससे पहले ऋषि मुनि और राजा महाराजा जाति अष्टक भगीर, जो और प्रजा हमारे पूर्वज, जिन्होंने जो जो शुभ कर्म हमें करके बताए और जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण महाभारत ग्रंथों में उपनिषदों में है, उसके हुए कर्मों की जो धरोहर है उसको क्या बोलोगे? उसको मेंटेन करो, वैसे ही कर्म करो। राजा है तो राम जैसा राज्य करो, दशरथ जैसा। ये क्या हवाला कांड और चंचारा कांड करके के आगे फिर रहे हैं, और तांत्रिक ने सारा देश लूट लिया और साधुओं ने जनता गरीब कर दी, अपने घर भर लिए हैं। अगर ऋषि परंपरा कायम करो, विश्वामित्र जैसे बनो, ऐसे गुरु बनो, गुरु वशिष्ठ जैसे योगी योगेश्वर बनो, तो काशी में तीनों वो धरोहर है। वो धरोहर किस चीज की है? वो क्यों बिक गए? अब उसका उदाहरण आज के गुरु कहेंगे, देखो गुरु के लिए क्या कर दिया। अब हमसे कोई पूछे, हमारे शिक्षक पूछे तो फौरन बोले हाँ जी, किसने कर दिया? विश्वामित्र ने। किसने सेवा करी? हरिश्चंद्र ने। दोनों ही वेद के ज्ञाता थे। विश्वामित्र योगी थे। गुरु जी आप योगी, जो आपके लिए घर लुटाने में है, आपको 1 रुपया भी क्यों दे हम? आप तो योगी ऋषि नहीं, आप उदाहरण तक क्यों दे रहे हो? तो सारा कुछ दुर्गोबर हो गया हमारे देश में। गुरु संग प्रेम निभाना क्या तूने सहज, गुरु संग प्रेम निभाना क्या तूने सहज जाना। प्रेम किया था मोर ध्वज ने, प्रेम किया था मोर ध्वज ने, सुत पर यारा चलाना क्या तूने सहज ही जाना। सुत पर यारा चलाना क्या तूने सहज ही जाना। गुरु कहेंगे मोर ध्वज राजा हुआ, किसने मांगा उसका बेटे का सर, तो राजा ने कह दिया ले लो। हम ये कहते हैं ठीक किया। किसको दिया मोर ध्वज ने? ऋषि को। किसको दिया? मंत्र दृष्टा ऋषि। आजकल के गुरु क्यों देते हैं? या तो वो मंत्र दृष्टा बने, वो योगी बने, उदाहरण देते हैं ऋषि मुनियों के और सेवा कराते हैं अपनी। ऐसा कारण मातृदेवो वो पितृदेवो, और ये है कि देव पूजा संस्कृत दानेश हुई थी। इसमें क्या? माता पिता गुरुओं की। तो प्रातः काल उठकर रघुराई माता पिता गुरु। कौन गुरु? शिष्य गुरु। कौन गुरु? विश्वामित्र गुरु। कौन गुरु? अगस्त्य ऋषि। कौन? सिंह ऋषि। ये गुरु आजकल उनका उदाहरण क्यों देते हैं? वो तो ऋषि हुए, हमको तो राम ने सब कुछ लुटा दिया, यही वेद कहता है। तो धरोहर किसको बोलोगे? कल्चर किसको बोलोगे? राम ने क्या सुने? बोलो वेद। वेद में क्या कहा? देव पूजा संकीर्तन दानेशु इति, और देव पूजा माता पिता तेरी गुरु पर में ये सारा यज्ञ। तो प्रातः काल उठकर रघुराई माता पिता गुरु। तो कल्चर क्या हुई? वेद ने जो जो कहा राम ने वो करके दिखा दिया। वेद ने जो जो कहा कृष्ण ने वो करके दिखा दिया। वेद ने जो जो कहा हरिश्चंद्र ने वो करके दिखा दिया। वेद ने जो जो कहा पांडवों ने वो करके दिखा दिया। द्रौपदी ने करके दिखा दिया। सीता ने, मलासा ने दिखा दिया। वाल्मीकि ने दिखा दिया। अब उनका उदाहरण देना ही पाओ या वैसे ही बोलो। तो ये है क्या? धरोहर। अभी मैंने एक बताया था वेद का मंत्र। वेद ने क्या करा? उनकी तो क्या कर लो नौकरी। तो हरिश्चंद्र ने क्या करके दिखा दी? नौकरी। जो वेद ने कहा वो करके दिखा दिया। और आज अफसोस है, आज सबको तो नहीं कहता, लेकिन पाखंडी गुरुओं के जनता नौकर बनी हुई है और पाप मोल ले रही है। ऋषियों की बात करो।
ऑफ ऋषियों की, राम ने करी, कृष्ण ने करी, सब ने करी। मेरी दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु मेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु का क्या अर्थ है? ऋषि मुनि को बताइए, ये ध्यान रखो। ये लौकिक वाणी है, वो वैदिक वाणी ऋषि मुनि। वेदों में सतगुरु ऋषि गुरु शब्द नहीं है, लेकिन होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वेद कहता है इच्छा वाणी और गृह वाणी। लौकिक वाणी भी आप व्यवहार कर सकते हो अगर आपको वैदिक वाणी नहीं आती, लेकिन भावना अर्थ हुई रखना पड़ेगा ऋषि मुनि। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सब ये दिन खुशियों से भरा मिले, खुश नसीबी का जब फूल खिले। सब ये दिन खुशियों से भर तू दे, जिसमें हो जाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जिसमें हो जाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो
सेवा होती है, राजा महाराजा। अब तो ये पाखंडियों की सेवा जो शुरू हो गई है, देश को कलंक लगता है। लोग ऐसा कलंक उतार सकता है, ये तो ऋषियों की सेवा है, ये तो मुनियों की सेवा है, ये तो राज ऋषियों की सेवा है, जो वेदज्ञ हुए हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण। आप तो कमाल ही हो गया, उनकी सेवा में ये अर्पित होते हैं भजन उन ऋषियों की। वेदों में महिमा चारों वेदों में गाई मेरे सतगुरु प्यारे की, महिमा चारों वेदों में, महिमा चारों वेदों में गाई मेरे सतगुरु प्यारे की। ये ब्रह्मा विष्णु शिव सारे गुरु सेवा को तरसते, ये ब्रह्मा विष्णु शिव सारे गुरु सेवा को तरसते हैं। ये महिमा चारों वेदों बड़े भागों से मिलती है, बड़े भागों से मिलती है। ये सेवा सतगुरु प्यारे की बड़े भागों से मिलती है, बड़े भागों से मिलती है। ये सेवा सतगुरु प्यारे की। दास कौन बेचारा करे जो ज्ञान मेहमाना, ये दास कौन बेचारा करे जो ज्ञान मेहमाना। ये महिमा चारों वेदों की, ये महिमा चारों वेदों की गाई मेरे सतगुरु प्यारे की। बाली भाषा में सतगुरु है, पहले वेदों की अलौकिक भाषा ऋषि मुनि, मनोवियत्र, ऋतज्ञ, देवा, अग्नि, ये सारे शब्द हैं ऋषियों की सेवा। जो महिमा में भगवान गा रहा है, स्वयं वो ये ईश्वर गा रहा है, महिमा तो ईश्वर गा रहा है, वो हमें गाने चाहिए। आज हम ऋषियों को छोड़ बैठे हैं, मुनियों को छोड़ बैठे हैं, वेदों को छोड़ बैठे हैं, वो जो राम भगवान कृष्ण युग इनके आदर्शों को छोड़ बैठे हैं, इनकी सेवा में अर्पित हो ये भजन है। तो ये आपको बड़ा पुराना याद आया, गाँव तो पहले गाते थे आप इन ऋषियों की सेवा में। तेरी खुशियों का गुरु क्या क्या सामान करूं, तेरी खुशियों का गुरु क्या क्या सामान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान
विद्वानों का अनादर मत करो, अविद्वानों का। बड़ी बेर समझे नहीं समझत, बड़ी बेर समझे नहीं समझत, बार बेर काम कहे एक बेर कहती काम कहे बार बार तुम न कीजिए सुनी संग तुम न कीजिए सुनी संग बड़ा भारी दोष लगता है। साग का मतलब माँ प्यारा, साग का मतलब ऋषि मुनियों का। वाणी कह रही है, गुरबाणी कह रही है, एक ओंकार वेद निर्माय, ओंकार वेद, ओंकार ईश्वर से वेद निकले हैं। वेद पाठ पापा मति लाई, वेदों का पाठ सुनने से पापों का नाश होता है। वेद कतेव को मत झूठे झूठा सोचो ना विचारे। ये तो गुरबाणी के श्लोक, ऋषियों का अनादर हो रहा है, पखंडी पूजे जा रहे हैं, देश का नाश होता है। अगर आज हमारे देश में विद्वान होते तो ये तांत्रिक जो है कौन सा स्वामी चंद्र स्वामी कैसे हिला देता गवर्नमेंट, कोई भी नहीं हिला सकता। कहते सब ठीक है, ये तो अपनी संस्कृति को जमा ये